दोस्तों, ये बहुत जरूरी सवाल है। मरते वक्त इंसान की अवस्था कैसी होती है? जब भी इंसान मरने के करीब होता है तो उसको कुछ समय पहले अंदाजा हो जाता है कि मैं मरने वाला हूं, ये आत्मा इस शरीर को छोड़ने वाली है। उस समय अधिकतर समय में हमारा मन उन सारी बातों को याद करना शुरू कर देता है, जो जो जीवन की गलतियां थी। पूरा जीवन एक पिक्चर की तरह उसके सामने चलना शुरू कर देता है, जो जो इवेंट घटनाएं थी। और अधिकतर समय में काश जैसी बहुत सारी जो ऐसी अनफुलफिल्ड डिजायर्स वो उसके सामने आ खड़ी होती हैं, या फिर वो गलतियां जो उसने की होती हैं वो उसको बार बार याद आती हैं। काश मैंने इस इंसान को धोखा न दिया होता, काश मैंने उसके पैसे ना मारे होते, काश मैंने उस व्यक्ति को रोज तंग ना किया होता, काश मैंने उसके पैसे लौटा दिए होते। ऐसी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कर्म, वो सब नेगेटिव बातें जो उसने जीवन में की थी उसको याद आती हैं और वो दुखी होता है, परेशान होता है, कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, सब दूर हो जाओ, अकेला छोड़ दो। और फिर ये सारी नेगेटिव चीजें दोहराने के साथ साथ जिंदगी में बहुत सारी नई डिजायर, हाय मैंने वो तो किया ही नहीं, मैंने वो तो पाया ही नहीं, वो तो इच्छा रह ही गई, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, पीछे से मेरी दुकान, मेरा मकान, जिन जिन चीजों में मोह था, अटैचमेंट थी, वो सब सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और उस समय में मन के अंदर एक गहन पछतावा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इस तरह की चीजें, अलग अलग तरह की डिजायर वो सामने आ खड़ी होती हैं। फिर ये पता लगता है कि समय कम है और शरीर सिमटना शुरू कर देता है। शरीर जब बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर पहुंच जाता है तो पाते हैं कि सबसे पहले पैर ठंडे होते हैं, पैरों से चेतना सिमटनी शुरू हो जाती है। हमारे शरीर के पूरे अंदर चेतना फैली हुई है, पूरे शरीर के अंदर एक एक अंग में, एक एक पार्ट में चेतना फैली हुई है। मरते वक्त चेतना सिमटनी शुरू हो जाती है। पैरों के अंगूठे, पैर की तली और धीरे धीरे जो काफ मसल हैं, पिंडलियां हैं, वह सब ठंडी पड़नी शुरू हो जाती हैं। मरते वक्त इंसान को कभी अनुभव करके देखिएगा, उसके घुटने के नीचे का हिस्सा, फिर जांघें और नीचे का हिस्सा सब एकदम सुन्न पड़ता चला जाता है। चेतना उस पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो जाती है जहां पर से उसकी मौत होने वाली होती है। लगभग वो पॉइंट, वो चक्र जिस पर उसकी सारी डिजायर्स अटकी हुई थी, जीवन भर जिस चक्र पर वो जिया, जिस चक्र के साथ सारी डिजायर्स अटकी हुई थी, जैसे रूट चक्र, अगर वो केवल शरीर मानकर जिया अपने आप को सुंदर दिखाना, केवल दिखता रहूं, मेरा शरीर हष्ट पुष्ट रहे, सुंदर रहे, पावरफुल रहे, शक्तिशाली रहे, लोगों पर मेरा दबदबा बना रहे, अगर ऐसी ही चीजों के साथ था तो रूट चक्र के पास ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी और अंतिम समय वहीं से प्राण निकलेंगे। अगर सेक्स के विचार जीवन में भारी थे, सारा जीवन उसी चीज के पीछे लगा रहा और उसी चेतना में मौत होने लगती है, तो सारी चेतना स्वाधिष्ठान चक्र पर आकर इकट्ठी हो जाती है। इसी तरह मणिपुर चक्र पर चेतना इकट्ठी हो जाती है। अगर केवल पैसे की चाह करी, केवल डिजायर की, पैसे की, मान सम्मान की, सारा जीवन एक भूख बनी रही, एक प्यास बनी रही, पैसा चाहिए और मान सम्मान और सुविधाएं चाहिए। इसके अलावा अगर रिश्तों की चाह रही तो हृदय पर आकर पूरी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। हाय मेरा प्यारा, ये मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी मम्मी, मेरे पापा, बस वही डिजायर घूमती रहती है और उसी चक्कर से आप बाहर निकलते हैं, चेतना बाहर निकलती है। सिमिलरली बहुत थोड़े से लोगों की चेतना जो है वो कंठ से बाहर निकलती है। ज्ञान, मैं कैसा था, मेरे जीवन में मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये सब भी सोचा जाता है। और फिर धीरे धीरे चेतना, बहुत थोड़े लोगों की मुंह खुला रह जाता है और फिर कुछ लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं, चेतना थर्ड आई से बाहर निकलती है। जिन लोगों के जीवन में ज्ञान की प्यास होती है, गुरु के प्रति प्रेम होता है और बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव मेडिटेशन के बारे में सोच होती है, तो थर्ड आई से या क्राउन से बाहर निकलती है। क्राउन से जिनकी चेतना बाहर निकलती है वो महाभाग्यशाली लोग होते हैं। सहस्त्रार से जिनकी चेतना बाहर निकलती है, उस समय चटक की आवाज होती है या कड़क की आवाज होती है और खोपड़ी का वो हिस्सा जो सॉफ्ट होता है, बिल्कुल ऊपर टॉप पर हल्का सा चटक जाता है और चेतना वहां से बाहर निकलती है। इस शरीर को थोड़ा सा उसको कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन बस ये आखिरी पॉइंट होता है।
अब सोचना यह है कि हम किस लेवल पर जी रहे हैं और हमारी चेतना कहां से बाहर जाने वाली है। इसलिए ख्याल करें अपने आप को, अपनी चेतना को अभी से ऊपर के केंद्रों में लेकर जाएं। ज्ञान केंद्र यानी कि थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र या फिर क्राउन चक्र। कोशिश हो क्राउन चक्र पर ध्यान लगाएं, ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाएं। जीवन के उस घड़ियों को याद करें अभी से कि वो पल हम सभी को फेस करने हैं। हर रोज अपनी मौत को थोड़ी देर के लिए याद कर लें तो आप पाएंगे कि जीवन के अंदर जो हम गलतियां बार बार आज कर रहे हैं, उन गलतियों से हम आज ही छूट जाएंगे। मन आखिरी समय में पछताए, इससे पहले आज ही वो पछतावा कर लें, आज ही उन गलतियों के लिए प्रायश्चित कर लें जो आगे जाके पछतावा होना है। आज ही उन लोगों से माफी मांग लें जो आगे जाकर होनी है। आप पाएंगे कि जीवन और सुंदर होता चला जा रहा है और खूबसूरत होता चला जा रहा है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब